अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुज़ैफ़ा रफ़ी आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, तो थोड़ा सा टाइम वालेकुम अस्सलाम बेटा जी ज़रा स्पेंड करते हैं आप लोगों के साथ और देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। रहीला वालेकुम अस्सलाम, एन रहमान वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, हानिया और ज़ैनब अल्लाह हाफिज़, वेरी गुड। मतलब अभी तो अस्सलाम वालेकुम का टाइम है, आपने अल्लाह हाफिज़ कर दिया, क्या बात है। ले जी मिरहा वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, गनवा नो आई एम न्यू, आप न्यू स्टूडेंट्स हैं मेरा ख्याल, आप तो अच्छा जी चलें। हानिया वालेकुम अस्सलाम, कायनात वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जुरेज़ आई थिंक वालेकुम अस्सलाम, आयमा वालेकुम अस्सलाम, दानिया वालेकुम अस्सलाम। आयमा आई थिंक न्यू स्टूडेंट है, वेलकम टू campus.pk। मलाइका ने वेलकम किया है और वालेकुम अस्सलाम तमाम स्टूडेंट्स। बस यही एक जो है ना वो हम कंपाइल कर लेते हैं इसे। मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी। माय नेम इज़, पता नहीं वो चैट आपके ऊपर, माउस दीजिएगा इधर मेरा। तो सबा वालेकुम अस्सलाम, अफरा आई थिंक थी स्टूडेंट, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। अच्छा, एक गनवा जो है वो पुरानी है, शायद एक न्यू है, मेरा जो है वो यही ख्याल कहता है। अच्छा जी, अशरफ क्या नाम है, शिरफ, किस शहर का शिरफ है जी आप, मुझे बता दें ज़रा। वेलकम टू campus.pk। और सानिया वेलकम, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। ज़ैनब ओह सर सॉरी वालेकुम अस्सलाम बेटा जी ज़ैनब, चलो अब पता चला कि आपने सलाम किया है। और सर आज टेस्ट किस चीज़ का है बेटा? आज टेस्ट बायो का होगा। कमाल की बात, देखा मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, नजमुल फातिमा वालेकुम अस्सलाम, बायो का बेटा चैप्टर जो 4 चल रहा है ना उसी में से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। सबा वालेकुम मैं सर आपको क्या हुआ जी? वालेकुम अस्सलाम, ये SHARIF शिरफ, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर नेम। ईशा वालेकुम अस्सलाम और सैयद अहमद वालेकुम अस्सलाम। मुबशर सर लुकिंग गुड, कहाँ से देख लिया? अच्छा कैमरे से देखें, ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम। अफरा क्या किलो पाओ, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है आपने। आपकी लैंग्वेज मुझे तो समझ नहीं आ रही, हो सकता है कोई न्यू लैंग्वेज आपने जो है वो बनाई है। तो आज क्या टेस्ट सिलेबस बेटा? सिलेबस पिछला पूरा चैप्टर ही हो सकता है, चैप्टर नंबर 4। अच्छा, वेलकम टू campus.pk। जो भी स्टूडेंट हैं, सैयदा वालेकुम अस्सलाम, मलाइका R8 सर, R8 मैं लेट तो नहीं हूँ, वैसे बनता तो यही है इसका सर। माय नेम इज़ निदा रहमान। अच्छा, एन रहमान से मुराद है निदा रहमान, थोड़ा सा पूरा लिखने में से अच्छा लगेगा, ओके। तो वेलकम सर। अच्छा, आप मुझे वेलकम कर रहे हैं, चलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। मोहम्मद ने मुझे वेलकम किया, आई एम न्यू हेयर। कायनात वेलकम टू कैंपस। आज कुछ स्टूडेंट काफ़ी न्यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्लास भी हमारी तकरीबन 55, वैसे 60 तक पहले क्लास थी, बाद में फिर 40 तक और कुछ 50 तक जाती थी, अब फिर दोबारा जो है 55 हो गई। सर वो कोई और ज़ैनब थी। अच्छा अच्छा, इट्स ओके ओके। उस्मान सर वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, और गनवा और ज़ैनब और सबा। ले जी, आपकी बातचीत भी काफ़ी हो गई सर, प्लीज़ मुझे क्या कहा, किसने कहा? सर मेरा नाम, अच्छा गानिया, ओके ओके ओके, गनवा और है गानिया, और ओके ओके, और ठीक 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 ठीक। तो ले जी, एक बच्चे का कोई मैसेज आया था, वो पता नहीं मुझे अब नहीं मिल रहा, पता नहीं बच्चों ने क्या कहा है। खैर, बच्चे तो बहुत कुछ कहते रहते हैं हर एक। सर टेस्ट कब होगा? सर टेस्ट बेटा लास्ट में होगा सर। कैमरा की बैटरी लो है, आपने भाई ग्रीन बनाई है, ग्रीन तो फुल होती है, रेड लो होती है, रेड करेंगे तो फिर कंसिडर हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम गानिया, अब अच्छा ठीक है। और उसके बाद मुर्तज़ा और दानिया अच्छा दानियाल, आई थिंक दानियाल, आप वो विल्सन स्कूल वाले स्टूडेंट तो नहीं हो? सर ज़हीर की, चलें एक ये रख दें और एक ये, चले रख दें बस, ठीक है, ओके, थैंक यू। मिठाई आई है जनाब, आप लोग खाएंगे? तो मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ, खिला नहीं सकता। वो हमारे यहाँ में ना किसी पर्सन की मैरिज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। कॉल्ड माय नेम सईदा, आई थिंक आपका नाम सईदा है। सईदा भी एक स्टूडेंट मेरे पास पढ़ती रही हैं, दो, बल्कि दोनों बहनें थी, एक पहली क्लास में एक उसके बाद।
रेड है बैटरी, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। बैटरी मैंने निकाल के देखी, इसकी वो ब्लैक कलर की है, आप लोग कह रहे हैं रेड है, मुझे यकीन नहीं है वैसे। ले जी, गपशप हो गई, बातचीत हो गई। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की और अपने सिलेबस की। जो सबसे पहले हमारा जो आज का सर ग्रीन कलर की बैटरी नहीं मिली, ओके। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बहुत इसकी वाइड एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सबसे पहली और मेन, बेटा अब मैं पूछूंगा ज़रा, ठीक है, क्या है। इंगेजमेंट हुई आई थिंक करीब करीब ये, बाकी काम भी, तो आपकी दुआएं चाहिए। बहुत ही हमारे सीनियर और जो है ना मुअज़्ज़ज़ पर्सन हैं, हमें लीड करने वाले हैं, और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो है ना कामयाब करे उनको, कामयाब नौजवान स्कीम की तरह। चलें जी, बात करते हैं। बेटा पेज नंबर है 72 हमारे पास, पेज 72, ठीक है, पेज नंबर 72 है। इस पे हमारे पास है जी फिल्ट्रेशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस तरह से होती है जी? इस तरह से आप सिंपल, मैं तो इस तरह से बना लूँगा, एक लाइन लगा के उसमें 2-4 उंगलियां मार के, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन गई, इसमें सुराख हो गया ना। तो दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अच्छा जी बच्चे बात ये है कि हमारे जो एक फिल्ट्रेशन प्लांट होता है, जिसे हम कहते हैं RO प्लांट, RO से मुराद है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस जो फिनोमेना है उसके रिवर्स जो मैकेनिज्म होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वाटर कंसंट्रेशन लो से हाई की तरफ जाती है, वैसे हाई से लो की तरफ आती है ना वाटर कंसंट्रेशन, पानी ज़्यादा से कम की तरफ आता है, ये कम से ज़्यादा की तरफ जाता है, इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। RO प्लांट पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल है और पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, पानी को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपका नाम शरीफ है, ओहो, मैं भी आपको शरीफ ही समझ रहा था, कोई वैसी बात नहीं है। तो अच्छी बात है, आपने उर्दू में बता दी है। वेलकम टू campus.p के बच्चों ने बहुत सारे नाम इधर उधर से इस तरह करके लिखे हैं। सर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी बात है, मैं आपको ज़रा वो नज़र आ रहा हूँ खूबसूरत, ओ सॉरी खूबसूरत, अब आपको पता है क्या नज़र आ रहा हूँ मैं, ठीक है। द नॉलेज देखें जी पेज नंबर 72 पे, द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ अप्लाइड फॉर द वेरियस पर्पस, बहुत सारे मकासद के लिए इस इल्म को इस्तेमाल किया जाता है। जो कि सेमी बैटरी लो है जी, बैटरी चेंज कर, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसको इस्तेमाल किया जाता है इस फिनोमेना को। वी नो दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो डिफरेंट सब्सटेंस को, डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ हमने नमक और पानी मिला हुआ आपस में रख दिया, पानी इधर आ जाएगा, नमक वाला पानी इधर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल इस तरह हम जो है उसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ले माउस ले, ये जो है ये क्या कहलाता है जी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट करने का काम भी करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, आर्टिफिशियली, हाँ जी, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस को सेपरेट करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल की जाती है। इसी को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली कुछ खास चीज़ों को सेलेक्ट करती है, परमिएबल अलाउ करती है टू पास, ठीक है। कि गनवा क्या बात है, अल्लाह हाफिज़ कह दिया आपने, आई डोंट नो। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो ख़ास चीज़ों को गुजरने देती है और उसके अलावा बाकियों को गुजरने नहीं देती। मिठाई खाने नहीं लगे भाई, बैटरी चेंज की है, खुदा का नाम लो, बोल नहीं रहा, सुन नहीं रहा आप लोगों को, हद हो गई भाई। ले जी, बिकॉज ये हो गई इन एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वाटर ट्रीटमेंट की, उसके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम आर यूज। मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम मतलब RO प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, वो इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस, वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है
इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि इस तरफ पानी और नमक है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली पानी यहाँ से इधर आ जाएगा, नमक नहीं आएगा। तो ये मैकेनिज्म क्या कहलाएगा जी, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसको पानी को हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं उसकी तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तो कुदरती है ना, नेचुरल। सर आई फॉरगेट द फिंगर प्रिंट ऑफ माई मोबाइल। ओके, कर लेते हैं इसका इलाज। तो ले जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइड बॉक्स एक देखिएगा, द ट्रिगर ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग शेप ऑफ द नॉन वुडी प्लांट एंड सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द ट्री एंड शब्स। झाड़ियों के और पौधों के जो नरम हिस्से होते हैं, जो नॉन वुडी होते हैं, ऐसे हिस्से जहाँ पे लकड़ी नहीं है, उनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए टर्गर प्रेशर काम करता है। टर्गर प्रेशर इज आल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज apply on the cell wall from the inside of the vacuole. If vacuole is filled with the water due to the phenomena of osmosis, movement of water molecule from semi-permeable membrane from area of higher concentration to lower concentration. This is a function of osmosis and semi-permeable membrane. प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस बेटा जी होता है श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म का मतलब है सेल का श्रिंक हो जाना। देखें, सेल है जी हाइपरटोनिक और सेल है हाइपोटोनिक, बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, तो पानी कम, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। सेल में से जब पानी निकल जाएगा ना, तो पीछे सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनेल्स रह जाएंगे, ठीक है। अगर आप कंसिडर करें कि दिस इज द एग्जैक्ट सेल, और इसमें से प्लाज्मोलाइसिस, अगर हम कहते हैं कि सेल में से वाटर जो है वो मूव आउट हो गया है, तो प्लाज्मोलाइसिस के बाद सेल का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बाकी रह जाएगा, न्यूक्लियस और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म रह जाएगा, बाकी सारे का सारा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म से कहा जाता है, क्योंकि जितना भी पानी होता है मोस्टली वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर भी होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में से पानी जब निकल जाता है तो वो इसे कहते हैं जी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ले जी, ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, इसको आपने MCQs बेस्ड याद करना है। सर प्लीज़ एंड मी लेक्चर की समरी, इंशाल्लाह ज़रूर हम एंड में समरी इंग्लिश वाली नहीं, लेक्चर वाली आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है जी। तो ले जी, हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी फिल्ट्रेशन। करना हूँ फिर और प्लाज्मोलाइसिस को एक्सप्लेन बेटा कर दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया है प्लाज्मोलाइसिस को। आप आई थिंक चैट थोड़ी सी देर से पहुँच रही होती है, ठीक है। ले जी, अब हम आगे बात करते हैं जी फिल्ट्रेशन। सुन के क्या ज़हन में आता है आपका फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन सुन के क्या ज़हन में आता है? ये आता होगा कि शायद फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के दौरान जो करप्शन हुई है और वट एवर इस तरह के, क्योंकि न्यूज़ में तो यही कुछ सुनते हैं ना, आजकल हर बंदा ही न्यूज़ सुनता है। मैं वैसे ना एक वो चैनल देखता होता हूँ अब भी, कि नेशनल जियोग्राफिक और एनिमल प्लैनेट विच आर एसोसिएटेड विद बायोलॉजी एंड प्रोवाइड मच मोर नॉलेज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज अबाउट एनिमल लाइफ एज वेल एज प्लांट लाइफ। तो मैं उसको आमतौर पर ऑस्मोसिस शॉर्ट में डिफाइन बेटा कर देते हैं, ऑस्मोसिस आइमा। तो मेरी कोशिश होती है मैं वही देखूँ, लेकिन हमारा केबल ऑपरेटर वो चलाता ही नहीं है, बड़ी मज़े की बात है। फिर मजबूरन न्यूज़ देख लेते हैं और हर रोज़ पता चल रहा होता है कि COVID-19, द पेशेंट ऑफ COVID-19 इज़ इंक्रीज रैपिडली and the situation is more critical than that of a previous day. In every passing day, the situation of this disease is more and more severe, and the spread of disease is more rapidly than that of previous days, as well as the death of the patient is number increase according to the previous. अभी हमने जो था ना पीछे इतना सीरियस नहीं लिया इसको, अब सीरियस लेने का टाइम आ गया। अगर नहीं लेंगे तो फिर ये कोरोना आपको सीरियस लेगा। तो असल बात यह है कि पहले जो है ना इतने नंबर ऑफ़ केस जो थे वो नहीं हुए थे, अब नंबर ऑफ़ केस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसलिए जो है ना वो तकरीबन हर 3-4 लोगों में से एक लोगों की फैमिली में से किसी मेंबर को है ये, ठीक है, इशू है। तो बुज़ुर्ग हजरात तो घर में रहें टोटली, बच्चे भी ज़्यादा बाहर ना जाएं, बस यंग पर्सन जो हैं, आप जैसे वेले लोग जो काम काज है कोई नहीं पढ़ लेते थोड़ा बहुत, वही पता नहीं हमें गप्पे शप्पे लगा रहे, तो यहाँ आके मैं देख ही रहा होता हूँ। तो थोड़ा बहुत जाया करें बड़ी एहतियात के साथ अगर ज़रूरत है तो ठीक है। तो अगर वो भी कोई बड़ा जा रहा है तो वो उसको जा रहे हैं, नो डाउट कोई मसला नहीं है। लेकिन मोर देन 50 ईयर पीपल्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो
तो उन्होंने बैन किया है कि वो ना बाहर निकले। एक और आज आपको इंटरेस्टिंग और कह सकता हूँ कि अच्छी खबर है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस प्रिपेयर आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ इन दिस लैब, इन देयर लैब। अपनी लैब में उन्होंने आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। एक्सपेरिमेंट अभी बाकी है, होपफुली वर्क करेंगे, अल्लाह करे इंशाल्लाह। ये तो सिचुएशन जो है बहुत डिस्टर्बिंग है। मैंने खुद देखे बाज़ार मार्केटें भी खाली हैं। ईद पे जो रश लगना था वो लग गया, बाद में कुछ भी नहीं है, 4 नंबर पे है बिल्कुल। ये तो बड़ी जो है ना ड्रास्टिक सिचुएशन है सर। यूजली आपको पता है कि स्कूल कब तक खुलेंगे, बट अभी कोई पता नहीं है स्कूल। अभी तक तो वो जुलाई का नोटिफिकेशन है, आगे जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी सूरत हाल नज़र कोई नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी मौजें हैं। ऑब्वियसली हर स्कूल या अदारा या कम से कम हम तो आपको जो है वो ट्रीट कर रहे हैं ना कि आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग एज अ ह्यूमन बीइंग कंसीडरिंग द चाइल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, उर्दू तो मैं पता है इसका, इंसान के बच्चे बन के पढ़ें, ठीक है। तो ज़ाहिर इंसान के बच्चे। सर व्हाट एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ जो है ना वो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर जो जरासीम के साथ लड़ती हैं, ये मारती हैं जाके कोरोना वायरस को वगैरह वगैरह, ठीक है। ओल्ड को घर में एक घर बहुत सारी न्यूज़ है, खैर इसे बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा सा ना वो अगला टॉपिक पढ़ लें, बाकी इंशाल्लाह आप कल एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे या बस करें। आप लोग जो है ना बहुत जल्दी वो फिल हो जाते हैं वैसे हैं। स्कूल ओपन आफ्टर अगस्त के बाद, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ना, मे बी और मे नॉट बी ओपन स्कूल आफ्टर अगस्त। द रीज़न इज़ दैट ड्यूरिंग अगस्त देर इज़ ए मोर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो है ना वो मौजूद होती है। प्लाज्मा जो है ना वो ब्लड के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसका गाइड कर देता हूँ। कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट किया जाता था और ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हेल्दी पेशेंट्स प्लाज्माज एंटीबॉडीज़। किसी भी जिस मरीज़ को ये कोविड-19 हुआ, लेस देन 50 हो, 40 और हेल्दी होना चाहिए, वो कोविड-19 हुआ उसने रिकवर कर लिया, ठीक है। बिल्कुल बेटा, अब स्कूल रीओपन हो जाने चाहिए। बच्चे भी बोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा घर में बैठ के, ठीक है। हमारा लॉन्ग शॉट का टेस्ट हो सकता है, बिल्कुल बेटा आपका टेस्ट को प्लान करते हैं। एक बात आप सुन लीजिएगा, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो सारे चैप्टर्स के अपलोडेड हैं इल्म की दुनिया पे। मैं आपको ना उसका लिंक वगैरह भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर के वो बनाए हुए थे, वो उस साइट पे अपलोडेड हैं। मैं आपको यहाँ भी अवेल कर दूंगा, तो आप सब लोग उसे जो है ना वो देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के वो मौजूद है, अवेलेबल है, ठीक है। बेटा यूट्यूब का भी पता ही नहीं चलता इतना यहाँ पे भी काफ़ी बचे। आप यहीं पे क्वेश्चन कर लिया करें या मैसेंजर पे कर लिया करें, बल्कि यहाँ पे करें तो वो जल्दी आए, सुबह आएँ, पहले पाएँ वाला हिसाब। सर मैं टीवी में सारा प्लाज्मा का सुन ले, चले इट्स ओके। तो मैं आपको, लेकिन बाकी बच्चों को तो बताना है ना। तो प्लाज्मा जो है ना ब्लड में से 45% ब्लड सेल्स होते हैं, बाकी जो है 55% प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं, शुगर होती है, वाटर होता है, बहुत सारे और मटेरियल्स होते हैं। उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना वो जरासीम के ऊपर अटैक करती है जो भी हमारी बॉडी में आते हैं। अब अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि कोरोना वायरस को ख़त्म कर सके, फिर तो पेशेंट खुद ही रिकवर हो जाता है। अगर वो इतनी ताकतवर नहीं है तो फिर वो कोरोना वायरस हमें ख़त्म कर देता है, अल्लाह ना करे। तो होता क्या है कि जब किसी पेशेंट को हमने रिकवर करना है, उसको हेल्दी करना है, हम उसमें वो एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं। अब एंटीबॉडीज़ जब वो बॉडी में जाती हैं ना तो कोरोना वायरस से फ़ाइट करती हैं, क्योंकि उनमें जो हमने बॉडी में ऐड किया उनमें वो एबिलिटी है कि वो फाइट कर सके, क्योंकि वो पहले भी किसी से ऐसे पर्सन से लिए हैं जिसमें फ़ाइट करके उन्होंने कोविड-19 को शिकस्त दी थी, उसी पर्सन से लिया ना, उसी पर्सन का प्लाज्मा लिया है, ठीक है। तो अब हमने उस बॉडी में किसी दूसरी बॉडी में ऐड कर दी हैं, तो उस वजह से अब वो जो है ना वो उस पर अटैक करती कोविड-19 वायरस के ऊपर और उसे ख़त्म कर देती, तो पेशेंट जो है वो हेल्दी हो जाता है। और हमारी बॉडी भी फिर जिस पर्सन में वो ऐड की हैं उसकी बॉडी में दोबारा से उस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी को पता चल गया कि एंटीबॉडीज़ इस तरह की बनेगी तो काम चलेगा। सर माउस दीजिएगा ज़रा। तो लेकिन बेटा सब बच्चों को बताना तो था ना कि बाकी बच्चे भी थोड़ा सा समझ लें। माशाल्लाह बच्चे वैसे ही बहुत समझदार हैं, तो इट्स ओके। ले जी, हमारा टाइम भी कोई 5 मिनट है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
नहीं सर, किसने कहा है कि हम बोर भी हैं घर में? अच्छा अफरा, आप बोर नहीं होते? सर आप प्रोजेक्ट का क्या था? हाँ बेटा, वो ना एज सुन एज पॉसिबल हम अनाउंस करेंगे। वो इस वजह से मैंने ना बात की थी हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे, उन्होंने कहा था कि सर कुछ दिन रुक जाएं, और आजकल एमडी कैट की लॉन्चिंग हो रही है, एमडी कैट जो है वो चलाया जा रहा है, थोड़ा सा उसमें बिजी है वो, जैसे वो ज़रा स्मूथ से चलता है तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह अनाउंस करूँगा। सर देयर इज़ अनदर वर्ल्ड इनसाइड आवर बॉडी, बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर एक और दुनिया है जिसमें हर किस्म की चीज़ें हैं, आर्मी भी है और बाकी अदर, मतलब जिस तरह बाकी सेल हैं हर एक अपना अपना काम कर रहा है, वो सिविलियन है आप कह सकते हैं, जो डिफेंस सेल हैं जिससे WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल हैं बेटा, कोई पता नहीं स्कूल्स का, तो वो एक आप कह सकते हैं कि आर्मी है बॉडी की, और इसी तरह एंटीबॉडीज़ वगैरह, ये असला है, तोप खाने और ये वो सब कुछ बॉडी के अंदर मौजूद है। बस ध्यान रखना गोला को बाहर की तरफ ना चल जाए तो काम ख़राब हो जाना, ठीक है। तो ले जी, सर विल यू टेल मी हाउ टू राइट असाइनमेंट? बेटा आइमा असाइनमेंट अभी तो आपको नहीं दी, जब आपको देंगे ना तब आपको ब्रीफली जो है वो गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं असाइनमेंट अपलोड करता हूँ आपको बता देता होता हूँ। कुछ नहीं छोड़ो, वेट कुछ नहीं छोड़ो। सर क्या बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता? बेटा मेरा नहीं ख्याल बोर्ड, अब जैसे वो चक्कर ही कोई नहीं है अभी, तो फ़िलहाल आप जो है स्कूल ओपनिंग की बात करें, उसके बाद अगले रूल एंड रेगुलेशन जो है वो डिसाइड होंगे। तो लेकिन जी आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ बेटा, क्लियर का मैसेज करें, जो हमने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सेमी परमीबल मटेरियल वही पढ़ा है टॉपिक, तो बाकी इंशाल्लाह अब कल अब ये देखने के फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम दोनों पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा, एक दिन थोड़ा पढ़ लिया, किसी दिन तो ज़्यादा पढ़ना है ना बेटा। प्लाज्मोलाइसिस होता है श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सेल है, इसमें से पानी निकल जाएगा तो सेल छोटा सा रह जाएगा, उसे हम कहते हैं ये प्लाज्मोलाइसिस हो गया, ठीक है। सर टेस्ट, जी बेटा बिल्कुल आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ चाहता है, अभी 2 मिनट और आप क्वेश्चन कर लें, फिर बेटा अपना रिव्यू भी लाजमी दिया करें, तमाम बच्चे लेक्चर के लास्ट में रिव्यू लाजमी दिया करें, और अभी आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ चाहता है। लीजिए विद इन 1 मिनट यू हैव टू सॉल्व योर टेस्ट विद इन द 3 मिनट्स, दिस इज द मोर क्रिटिकल टाइम to solve your test. What about these MCQs? You have completely prepared your chapter which is continue and ठीक है सर स्टार्ट कर दें। मेरे ख्याल 9th के हैं भाई, 9th के हैं, 10th के ना कर देना। ध्यान ना लो उस्ताद जी, वो नीचे, हाँ ये वो एंड पे से, हाँ यहाँ से होते हैं। लेंज बेटा MCQs आपके पास स्टार्ट हो गए हैं। आपके पास द लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट विदाउट काजिंग ब्लरनेस, तो कितना है जी ब्लरनेस उसकी, कितने तक वो बिल्कुल ठीक काम करती है, उसके बाद उसकी जो इमेज है वो ब्लर होता है। आपने इसमें से एक को टिक करना है और मूव करेंगे नेक्स्ट में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इन 1 मिलीमीटर माइक्रोमीटर्स आर, कितने होते हैं जी 1 मिलीमीटर में माइक्रोमीटर कितने होते हैं वो आपने बताना है। फिजिक्स टाइप क्वेश्चन है लेकिन ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन बायोलॉजी बिकॉज वी कैन ऑब्वियसली यूज माइक्रोस्कोप फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड सम एल्गी प्लांट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट हुक वाज साइंटिस्ट, ग्रीक, ईरान, फिलोसफर और एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्रिटिश, कौन सा है आपने एक को टिक करना है। द स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू इज डन बाय डार्विन है, रॉबर्ट हुक, जो भी है इसमें से आपने एक को टिक करना है। क्वेश्चन 5 सेल वॉर डिस्कवर्ड इन 1939, 32, 31, 173, ये तो कोई भी नहीं करेगा ना ऑब्वियसली। 1831 तो ये आपका 5वां MCQs है, वो बाय मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी शहजादे होते हैं माशाल्लाह, टॉपर्स होते हैं बच्चे माशाल्लाह इस तरह के, कि वो इस तरह के MCQs वो टिक कर देते हैं कि बाकी सारे एक जैसे लगते हैं, ये ज़रा डिफरेंट है इसे कर दें। कुछ कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल, तो मैं फिर यही कहता होता हूँ। तो खैर कोशिश किया करें, अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा नॉलेज गेन करें, पेपर होने नहीं होने बाद की बात है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। यू हैव टू गेन द नॉलेज, यू हैव टू गेन द नॉलेज, मैं यही कहता हूँ आपको इल्म हासिल करना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप मुझसे केमिस्ट्री की बात पूछ लें, आप मुझसे फिज़िक्स की बात पूछ लें,
उर्दू के मैं आपको चैप्टर बता सकता हूँ, क्या क्या आप लोग पढ़ते हैं। इस्लामियात आपको बता, सिर्फ मैथ में थोड़ा सा मेरा जो है ना हाथ कमज़ोर है, इंग्लिश में हाथ खुला है वैसे मैथ थोड़ा सा वो मतलब प्रैक्टिस मैट्रिक तक वैसे आता है, आगे एफएससी जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इवन कि मैंने अपने जो मास्टर डिग्री किया है उसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफ़ी मुश्किल लगता था, बस रट्टा शट्टा लगा के पास किया है। खैर बिकॉज कंसिडरिंग इज़ दैट विद स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, दो बेसिक सेक्शन हो जाते हैं ना, एक बायो वाले होते हैं और एक मैथ वाले होते हैं, हम बायो वाले कंसिडर होते हैं तो खैर वो भी कोशिश करनी है अब इंशाल्लाह, उस पर भी थोड़ी बहुत ग्रिप होनी चाहिए मुझे, तो इतना भी कम नहीं होना चाहिए। कॉमन सा मैथ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझे तो समझ आ जाता है, लेकिन समझे तो उसके लिए मैथ के सर से भी रब्ता करते हैं ठीक है। लेकिन जी टाइम आपका ख़त्म हुआ, नाउ आपके पास रिज़ल्ट आपका शो, आज देखते हैं जी कितना रिज़ल्ट किया आप लोगों ने। 5 आउट ऑफ 5 हारून, वेरी गुड। और कौन है जी? सैयदा, 5 आउट ऑफ 5, वेरी गुड। और हमारे पास है जी, सर इसे थोड़ा सा जूम आउट कीजिएगा, ठीक हो गया, इट्स ओके। हमारे पास मार्क्स हैं सैयदा के, और हमारे पास मार्क्स है 5 आउट ऑफ 5 है, हारून के हैं 5 आउट ऑफ 5, और सैयद अहमद सलीम के 4 आउट ऑफ 5 हैं, और ईमान जट आई थिंक 4 आउट ऑफ 5, और फ़खर 4 हैं, मोहम्मद ये आगे मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, काफ़ी दूर है, 4 आउट ऑफ 5 है, और मलाइका आई थिंक 4 आउट ऑफ 5 हैं, जवेरिया सलीम 4, और बस 4 ही चल रहा है, और चल रहा है। फातिमा 5 आउट ऑफ 5, वेरी गुड, नाइस फातिमा, आपने अच्छे नंबर लिए। और अमारा आई थिंक 5 आउट ऑफ 5, वेरी गुड, नाइस। ऐसा कुछ बच्चे अच्छे नंबर ले जाते हैं वैसे, मेरे स्टूडेंट होके अच्छे नंबर, तो इशाम आई थिंक स्टूडेंट लास्ट में भी रिजल्ट आया उसका 5 आउट ऑफ 5 है। अच्छा जी, एवरेजली कुछ 4-5 बजे बेटा, अब आपको ना टेस्ट की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, सारा दिन वेले रहते हो 24 घंटे, कुछ तो खुदा का खौफ करो भाई, अच्छा पढ़ा करें और अच्छा रिजल्ट दिया करें। लेकिन बेटा अब कल तक के लिए इजाज़त है, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।